আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 100 সংখ্যক মন কি বাত অনুষ্ঠান। দেশজুৰি আয়োজন 100 সংখ্যক মন কি বাতৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ। Prime Minister Mann Ki Baat program. Everyone knows about the lotus fiber. So now you got the market also. Yes, sir. I have got a market from USA also. They want to buy in bulk, in large quantities. But I want to give from this year to send the US also. So now you are exporter. Yes, sir. From this year, I export our product made in India, lotus fiber. So when I say vocal for local, and now local for global. Yes, sir. I want to reach my product all over the globe of our world. So congratulations and wish you best luck. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Vijaya Shanti. Thank you, sir. বন্ধুসকল, মন কি বাতৰ আৰু এটা বিশেষত্ব আছে। মন কি বাতৰ জৰিয়তে কিমান যে জন আন্দোলনে জন্ম লৈছে আৰু গতিও লাভ কৰিছে। যেনে ধৰক আমাৰ খেলনা সামগ্ৰী, আমাৰ টয় ইণ্ডাষ্ট্ৰীক পুনৰাই প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ অভিযান মন কি বাতৰ পৰাইতো শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিল। ভাৰতীয় পৰম্পৰাগত ঔষধৰ প্ৰতি সজাগতা বঢ়োৱাৰ শুভাৰম্ভওতো মন কি বাতৰ পৰাই কৰা হৈছিল। আমি আৰু এটা পদক্ষেপৰ সূচনা কৰিছিলোঁ যে আমি দুখীয়া ক্ষুদ্ৰ দোকানী পোহাৰীসকলৰ ওচৰত দৰদাম নকৰি, তেওঁলোকৰ সৈতে কাজিয়া পেচাল নকৰি, যেতিয়া হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগাৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল তেতিয়াও মন কি বাতে দেশবাসীক এই সংকল্পেৰে জড়িত কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সুন্দৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। মন কি বাতৰ 100 সংখ্যক অনুষ্ঠানক লৈ ৰাজভৱনতো বিশেষ তৎপৰতা দেখা যায়। ৰাজ্যপাল গোলাব চান্দ কাটাৰিয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে মন কি বাতৰ 100 সংখ্যক অনুষ্ঠানত। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক ৰাজভৱনলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল মন কি বাতৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে। उन्होंने इसको जिस ढंग से स्वीकार किया, ये देश के लिए गौरव की विषय है। मैं सोचता हूँ कि इस बात से उन्होंने सामान्य जन को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। जैसा लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से उन्होंने जिस प्रकार से जनता को जोड़ा है, लगभग 90 करोड़ लोग कम और बेसी इस मन की बात को लोग सुन चुके हैं। को बहुत आश्चर्य है इस बात का कि उन्होंने जिस माध्यम को चुना है वो ऑल इंडिया रेडियो को चुना है। यह भी शायद उनकी बहुत बड़ी सोच थी, क्योंकि सामान्य जन के पास आज भी गांवों में टीवी नहीं, आज भी सामान्यतः हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में कईयों के पास मोबाइल नहीं, और इसलिए इस बात को ठेठ नीचे तक कैसे पहुंचाया जाए तो उसका सबसे सशक्त साधन रेडियो है। गांव में आदिवासी का बच्चा भी रेडियो का एक छोटा सा लेकर के भी गाने सुनता हुआ दिखाई देता है, और उसके कारण से अपनी बात को सर्व सामान्य जनता, गरीब जनता, जो साधनहीन जनता है, उसके पास भी अपनी मन की बात को पहुंचाने का जो सशक्त साधन उपयोग किया है, वो भी अपने आप में एक बड़ा आदर्श है। मैं सोचता हूँ कि मन की बात आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी है। यानी सामान्य जन के जीवन को प्रभावित करने वाली बातों को उन्होंने अपनी मन की बात से रखा, लोगों ने उसको सोशल मीडिया के द्वारा आगे बढ़ाया और आगे चल करके वो जन आंदोलन के रूप में स्वीकार हो। जब पहली बार उन्होंने स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया तब कई लोगों ने हंसी उड़ाई थी कि देश का प्रधानमंत्री के झाड़ू पकड़ने से क्या होगा, लेकिन उन्होंने इस बात को ठेठ जन जन तक पहुंचा करके प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ लिया, और उसके कारण से आज आप देखते हैं कि जैसे हिमालय की सफाई के बारे में आप तो उसकी बात छोड़ो, रेलवे स्टेशन पर आप भी गए हो, मैं भी गए, इतने सालों तक वो रेलवे पे जाते थे, लेकिन जब तक ट्रेन नहीं आती थी तब तक दूर जाकर के बैठती थी, क्योंकि नीचे इतनी बदबू आती है तो उसके पास बैठती थी।
आज की तारीख में हिंदुस्तान का कोई भी रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं है जो आपके घर से ज्यादा साफ नहीं है। ये स्वच्छता को इस रूप पे स्वीकार करना और यहाँ तक पहुँचा देना बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ कि कोविड के वैक्सीन के समय में जिस प्रकार की स्थिति बनी, उस वैक्सीन को भी जन जन तक पहुँचाना और जनता का सहयोग लेकर के उसको है ना 130 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचा देना और उसमें किसी प्रकार का कोई झगड़ा टंटा ना होना, जिस सीरियल वाइज और उसका माध्यम क्या बना, ये मन की बात बना। आपने देखा हो घर घर तिरंगा की बात जो उन्होंने पहुंचाई, वो घर घर तिरंगा भी इसी मन की बात के आधार पर हिंदुस्तान के प्रत्येक जन को जोड़ा और जोड़ने के कारण से लोगों ने उसको स्वीकार किया। तो वास्तव में उन्होंने हिंदुस्तान के किसान को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया और किसान की जो समस्याएं हैं उनको समझने का भी प्रयास किया, उसकी मन की बात को समझने। मैं सोचता हूं कि ये जो अपनी मिट्टी की जो गुणवत्ता है, इसके बारे में उन्होंने विषय दिया और हिंदुस्तान के 11 करोड़ लोगों ने अपनी मिट्टी का परीक्षण करके उसकी क्वालिटी को समझ लिया। फसल का अच्छा दाम कैसे मिले, इससे उसको जोड़ने का प्रयास किया। किसान की आमदनी दुगनी कैसी हो, उसको उससे जोड़ने का प्रयास किया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर उसको कैसे लाभ मिले, उसको जोड़ने का प्रयास किया। सिंचाई के साधनों का कैसे उपयोग किया जाए, उसके बारे में उसको जोड़ने का प्रयास। और नौजवान को भी जोड़ा। मैं सोचता हूँ कि नौजवान सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन जो उसके दिमाग में रहता है, परीक्षा एक हवा है उसके ऊपर, और परीक्षा के कारण से आप और हम कई बार अपने बच्चे से बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं, ये सब IAS ही बनने चाहिए, डॉक्टर ही बनने चाहिए, इंजीनियर, और वो बच्चा इतना दबाव में रहता है कि वो कई बार उस पर नजदीक नहीं पहुंच पाता है। तो मेरे यहाँ विशेष करके कोटा में इतने बच्चों की आत्महत्या होती है। माँ बाप तो ये सोच करके भेजते हैं कि मेरा बच्चा कल का मेरा भविष्य है, लेकिन दबाव के कारण से इसके बारे में भी देश का प्रधानमंत्री बात करता है कि परीक्षा पास करना यही जीवन का उद्देश्य नहीं है, मनुष्य जीवन इससे ऊपर भी कुछ है। इस बात की ओर उन्होंने उन बच्चों को प्रेरित करने का प्रयास किया। मैं सोचता हूँ कि बच्चों की क्वालिटी को पहचानने का उन्होंने प्रयास किया, बच्चों को अपने इच्छा से जोड़ने का प्रयास किया, है बच्चों की क्षमता को है ना सपने देखने की आदत भी होनी चाहिए और उसको प्राप्त करने के लिए भी प्रयास होना चाहिए। एक तरह से नौजवान पीढ़ी को भी उससे जोड़ने का प्रयास किया। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, जो आप में से कई लोगों ने सुना है, उन्होंने देश की सभी प्रकार की बातों से अपने एपिसोड के द्वारा जनता से सीधा जुड़े। और अभी आपने देखा कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, उसको ढूंढना असंभव लगता है। हमने भी अपनी जिंदगी के इतने साल गुजार दिए, लेकिन हमें भी पता नहीं लगा कि कौन आदमी कहाँ किस प्रकार का काम कर रहा है। मेरे यहाँ उदयपुर में एक बेदरा गांव है, जहाँ गांव के लोगों ने अपनी बावड़ी को इतनी साफ सुथरी की, तो वो इसको उस एपिसोड को भी उन्होंने जोड़ करके मन की बात में जो उसका वर्णन किया, अभी कुछ नमूने आपके सामने रखे हैं। इसका मतलब उस व्यक्ति को लगता है कि ये व्यक्ति कितनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके देश के लोगों को अपने मन के साथ जोड़ता है। सरकार की योजनाएं तो कई हैं, और सरकार की योजना को जनता के साथ शेयर करके जनता को उसके और अग्रसर कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि उन्होंने हर चीज को, जनता की जो समस्याएं हैं जिनके बारे में सोचते हैं, अब आपने और मैंने सोचा नहीं था कि 45 करोड़ जनधन के खाते खुल जाएंगे। हिंदुस्तान में राज इतने समय तक हमने भी देखा है, लेकिन सरकार का पैसा हमेशा कैश में जाता था और उसके कारण से कुछ न कुछ कट लग जाता था। उस गरीब के पास वो पैसा नहीं पहुंचता था जिसके नाम से निकला हुआ था। इस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार ये सोचा कि नहीं, जनधन के खाते खुलाओ, सरकार का जितना पैसा है सीधा खाते में भेजो, ताकि 100% उस व्यक्ति को मिले जो इसका हकदार है। इस बात को पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को है तो इसी मन की बात के आधार पर उन्होंने खाते खुलाओ, खाते खुलाओ। पहली बार आपको भी समझ में नहीं आया, हमें भी समझ में आया, रोज क्या जिद करते हैं खाते खुलाओ, लेकिन खाते खुलाने से जो लीकेज था उस लीकेज को उन्होंने समाप्त कर दिया। और जिस दिन आपने सोचा होगा 17 के अंदर जब करेंसी बंद हुई थी, तो हाँ, अपने सबके दिमाग में लगा वो होगा क्या, है ना, लोगों को लगा एक उत्पाद मच गया, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन उन्होंने अपनी मन की बात के आधार पर देश के लोगों को उसकी वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास किया। इस देश में इतनी करेंसी, है ना, फर्जी करेंसी आ गई है, जिसके कारण से देश में कई प्रकार के उत्पाद हो रहे हैं।
उन्होंने ये जो आपका इस पूर्वांचल का जिस प्रकार की हिंसक घटनाएं होती थी, जिस प्रकार से अशांति होती थी, इस अशांति को समाप्त करने के यहाँ के लोगों को अपने मन से जोड़ा, उनकी समस्याओं को समझा और समझने के बाद उनके साथ बातचीत करके और उसका स्थायी हल निकालने का प्रयास किया और उसके कारण से आज पूर्वांचल जिस शांति की ओर जा रहा है वो विकास के अपने आप पायदान उसके पास लग गए। तो वास्तव में देश के प्रधानमंत्री ने हर छोटी से छोटी बात को समझने की कोशिश की और मन की बात के आधार पर आपको और मेरे तक पहुंचाने की कोशिश की और आपकी और मेरी बात को समझ करके उसका हल निकालने के लिए भी केवल एक साइड से बात नहीं हुई है, ये दोनों साइड से बात होना यह वास्तव में इसकी सफलता का सबसे बड़ा आधार बना है। और दुनिया में आज दिन तक अगर नरेंद्र मोदी जी को जो ऊंचाई आज मिली है और उनका रेटिंग जो है ना 76%, सारी दुनिया में उनको जो स्थान मिला है उसमें से सबसे बड़ा रोल किसी का है तो ये 100वां एपिसोड मन की बात है, जिसके आधार पर दुनिया की राजनीति को भी समझा दिया कि राजनीति में काम करने वाला जो भी लीडर होता है वो जनता को जब साथ लेकर के काम करने का प्रयास करता है, जनता को जोड़ करके काम करने का प्रयास करता है, जनता की समस्या। কেমেৰা পাৰ্চন অৰুণজনৰ সৈতে মানৱ প্ৰতিম বৰুৱা ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি।